नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान का एक बहुत भयानक रोग जिसको जड़ गांठ बोलते हैं। यह एक सूत्रकृमि के कारण होता है और यह रोग यदि आपकी फसल में लगता है तो 10 से 30% तक धान की उपज प्रभावित होती है। इसके फैलने का कारण जो है वो लाइडोगाइनी ग्रेमिनिकोला नाम का सूत्रकृमि होता है, जो धान की फसल के साथ साथ टमाटर, सोयाबीन और दाल वर्गीय फसलों को भी हानि पहुंचाता है। इसका जीवन चक्र पूरे वर्ष बना रहता है और धान की फसल में 3 से 4 बार अपना जीवन चक्र पूरा करती है, क्योंकि यह सूत्रकृमि 30 दिन में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है और जो जड़ों के अंदर घुस करके अपना काल पूरा करती है। और मादा सूत्रकृमि जो होती हैं वो जड़ों के अंदर घुस करके एक जिनेटिल नाम की जेली बनाती हैं, जिसके कारण जड़ों में नीचे के भाग में गांठें बन जाती है और वहां पर 400 से 500 तक अंडे देती हैं। कुछ समय के बाद अंडे जो है बच्चे बन जाते हैं और जो बाहर निकलते हैं और जड़ों को खुरच करके खाना चालू कर देते हैं, जिसके कारण जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होकर सूख जाता है या बच भी जाता है, तो उसमें बालियां छोटी निकलती हैं, दाने भरते नहीं हैं। इस प्रकार से हमारी फसल काफ़ी प्रभावित होती है और उपज कम हो जाती है। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो इसके लक्षण आप देख करके ही आसानी से पता कर सकते हैं। जिन पौधों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ें, छोटी पत्तियां हों, पत्तियां पीली हों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह जड़ गांठ रोग से प्रभावित है। और यदि आप पौधे को बाहर खींच करके उखाड़ कर देखेंगे तो उसके नीचे छोटी छोटी गांठें, जैसे आप दलहनी फसलों में देखते हैं, उस प्रकार के दिखाई पड़ेंगे, जो जड़ों के छोर में दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण जड़ों का विकास होना बंद हो जाता है, बढ़वार रुक जाती है और पौधा भी प्रभावित होता है, पौधे की भी वृद्धि रुक जाती है। अधिकतर यह रोग फैलने के कारण होता है जिस खेत में हम गेहूं की फसल और गेहूं की फसल के बाद धान की फसल निरंतर लेते हैं, उस क्षेत्र में यह रोग काफ़ी अधिक फैलता है, क्योंकि गेहूं की जड़ों में और धान की जड़ों से ही अपना जीवन चक्र पूरा करता रहता है। तो आप यदि जिस खेत में गेहूं की फसल लेते हैं, संभव हो तो उस खेत में आप दूसरी फसलों को लें, जैसे लहसुन की खेती हो गई, लोबिया हो गई, मिर्च, बैंगन आदि, तोरई, घिया, मूंग, मक्का, इसकी खेती कर सकते हैं और उसके बाद 1-2 साल बाद धान की खेती कर सकते हैं। यदि आप धान की खेती उसमें रेगुलर करना चाहते हैं तो कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको आप अपना करके सूत्रकृमि से बचाव कर सकते हैं। जैसे कुछ उपाय हम बता रहे हैं, जब आप गेहूं की फसल काट लें तो उसके बाद संभव हो तो उसमें सनई की बुआई कर दें या लोबिया की बुआई कर दें या मूंग आदि की बुआई कर दें और उसकी जुताई करके पडलिंग करके आप बाद में उसमें धान रोपाई करेंगे तो सूत्रकृमि लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यदि आप ढैंचा की बुआई करते हैं तो ढैंचा की बुआई के साथ साथ आप लोबिया आदि की साथ में बुआई करें, जिससे सूत्रकृमि रोग कम लगेगा। यदि ढैंचा केवल बुआई करते हैं तो सूत्रकृमि रोग लगने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जिस खेत में आप गेहूं की बुआई करते हैं उसके बाद धान की बुआई करना चाहते हैं और ये उपाय आप नहीं कर पाते हैं, तो गहरी जुताई जो बीच में गैपिंग पड़ता है 8 से 10 बार आपको करना है। एक चीज़ आपको और अपनाना है, जब आप धान की नर्सरी डालते हैं तो धान की नर्सरी डालने के पहले भी आपको कई उपाय करने हैं, जिसमें से आपको जब बीज की बुआई करें उसके पहले के उपाय बता दें। उसके बाद आप जब धान की नर्सरी रोपाई कर रहे हैं या डाल रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब आप बीज को शोधित करते हैं यानी उपचारित करते हैं तो उस समय आप कार्बोसल्फ्यूरान यानी मार्शल नाम से आपको दवाई मिल जाएगी। इसकी 25 EC की मात्रा को से आपको उपचारित करना है। इसके 1% घोल बनाना है, उसमें आपको बीज डाल देना है, 30 से 40 मिनट तक बीज को भिगोए रखना है और उसके बाद इसको निकाल करके दूसरे दवाओं से भी आपको उपचारित कर लेना है। तो इस उपचार से आप कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे सूत्रकृमि लगने से। इसके अतिरिक्त यदि आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो जिस खेत में नर्सरी डालें उसके पहले आपको गहरी जुताई कर देना है और 8 से 10 दिन तक खेत को खुला छोड़ देना है। उसके बाद पानी भर दें और पानी भरने के साथ में आपको कार्बोफ्यूरान 3% G की मात्रा की 1 एकड़ में आपको लगभग 10 से 15 किलो तक मात्रा डालनी है। यानी यदि आपसे हम इस प्रकार कहें कि यदि आप 1 एकड़ में नर्सरी डालते हैं तो 10 से 15 किलो तक डाल दें। इसके अतिरिक्त आप फिप्रोनिल कार्टाप भी यूज कर सकते हैं, मात्रा आपको सेम रखनी है। तो यदि आप इसको डालने के बाद नर्सरी डालते हैं तो भी आप के खेत में
सूत्रक्रम लगने से बच जाएगा। इसके साथ साथ जब आप नर्सरी की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के पहले जब आप जड़ों सहित नर्सरी को उखाड़ते हैं तो जड़ों को भी आपको ट्राइजोफास से उपचारित कर लेना है। ट्राइजोफास जो 40% EC की आती है, इसकी 250 ml मात्रा लेकर के और 40 लीटर पानी लेकर के और घोल तैयार कर लें। उसमें 30 मिनट तक आपको पौधों को रखना है और उसके बाद निकाल करके रोपाई कर देना है। और रोपाई करने के बाद भी आपको खेत में कार्बोफ्यूरान यूज करना है, जिसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, या फिप्रोनिल या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड में से जो भी आपको मिल जाए उसका यूज कर लें। यदि आप इस प्रकार के उपाय अपने गेहूं की फसल लेने के बाद कर लेते हैं तो धान की फसल में जड़ गांठ यानी सूत्रक्रम रोग लगने से बचाव कर सकते हैं और आप अच्छी उपज भी धान की ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपकी काम की रहेगी। इसलिए ऐसी अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।